जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक पावलो के अधिगम सिद्धांत और स्किनर के अधिगम सिद्धांत है, उनका आधार है एक तरीके से। पावलो और स्किनर के अधिगम सिद्धांत अपने अच्छे तरीके से तभी समझ सकते हैं जब आज की टॉपिक, आज की क्लास है, वो अपने को अच्छे से समझ में आएगी। मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या आपने कभी भी साइको पढ़ते समय, मनोविज्ञान पढ़ते समय कभी आपके सामने टर्म आई होगी एस टाइप कंडीशनिंग, आर टाइप कंडीशनिंग, टाइप एस अनुबंधन, टाइप आर अनुबंधन। तो आज की क्लास में अपने टाइप एस अनुबंधन और टाइप आर अनुबंधन है, इसकी चर्चा करेंगे। अनुबंधन कंडीशनिंग है, उसके जनक कौन माने जाते हैं? आर टाइप कंडीशनिंग के जनक कौन माने जाते हैं? एस टाइप कंडीशनिंग के जनक कौन माने जाते हैं? या आपने यूं कहें, आर टाइप कंडीशनिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, या एस टाइप कंडीशनिंग के संबंध में कौन सा सत्य है, असत्य है, ये सभी चर्चा आज अपने करेंगे। तो सबसे पहले अगर जनक की बात की जाए भी, अनुबंधन का जनक किसको माना जाता है या कंडीशनिंग का जनक किसको माना जाता है, तो आपको लिखना है पावलो। सबसे पहली बात ये यहाँ पे अपने को अच्छे से पता होना चाहिए कि पावलो को कंडीशनिंग का जनक माना जाता है, अनुबंधन का जनक माना जाता है। पहला क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे इनकी अभी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो स्किनर का सिद्धांत और पावलो का सिद्धांत भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अन्यथा वहां पे भी क्या है, जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर नहीं होंगे, अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो स्किनर ने अनुक्रिया के व्यवहार के दो प्रकार बताए हैं। स्किनर ने अनुक्रिया के व्यवहार के दो प्रकार बताए हैं, रेस्पॉन्सेस बोल दो या बिहेवियर बोल दो। तो स्किनर ने कितने प्रकार बताए? दो। इन्हीं दो प्रकार के आधार पर एस टाइप कंडीशनिंग और आर टाइप कंडीशनिंग है वो आधारित है। इन्हीं दो अनुक्रिया। कौन कौन सी अनुक्रिया? पहली है रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स, प्रतिवादी अनुक्रिया, और दूसरी है ऑपरेंट रेस्पॉन्स, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। तो स्किनर ने सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था अनुबंधन का जनक किसको माना जाता है? पावलो को। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, ये प्रकार किसने बताए हैं? स्किनर ने। अब इनको अच्छे से अपने समझते हैं ताकि अपने को टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग अच्छे से समझ में आए और उस पे अपने क्या है, पावलो का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत अच्छे से समझ सके। तो देखो, प्रतिवादी अनुक्रिया, ठीक है, रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स क्या है? प्रतिवादी मतलब आप किसी भी उद्दीपक के प्रति रेस्पोंड कर रहे हैं, जो आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो रेस्पॉन्ड जो कर रहे हैं वो क्या है? किसी उद्दीपक के प्रति कर रहे हैं। इसका मतलब प्रतिवादी अनुक्रिया में कोई न कोई उद्दीपक है वो वातावरण में प्रेजेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पे किसी टेबल के पास में खड़े हैं, आपने जैसे ही टेबल पे हाथ रखा, वहां पे पिन है वो आपके हाथ में लग गई, और पिन हाथ में लगते ही आपका हाथ तुरंत हट जाता है। तो यहाँ पे उद्दीपक क्या है? पिन। और आपका हाथ जो तुरंत हटा, क्या वो आपकी इच्छा पे डिपेंड था या ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रिया थी? आप कहेंगे नहीं, अनैच्छिक क्रिया थी। आपने ऐसे सोचा नहीं कि चलो हाथ हटा लेते हैं, पिन लग रही है, नहीं। तो इसलिए प्रतिवादी अनुक्रिया है, उसमें कोई ना कोई उद्दीपक वातावरण में उपस्थित होता है, और ऐसी जो भी अनुक्रिया होती है वो क्या होती है? अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है। अब अनैच्छिक इनवॉलेंट्री को अपने कह सकते हैं वो सहज क्रिया होती है, वो स्वाभाविक क्रिया होती है। अभी काफी एग्जांपल दूंगा आपको, सारी चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अपने बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है और आपके सामने स्वादिष्ट खाना है वो आता है। जैसे ही खाना आपके सामने आएगा, आपके मुंह में लार आ जाएगी। अब यहां पे देखिए, खाना क्या है? उद्दीपक है, स्टिमुलस है। कोई ना कोई क्या है? उद्दीपक, स्टिमुलस है, वो वातावरण में प्रेजेंट हुआ है, और उस स्टिमुलस के प्रति आपने रेस्पॉन्ड किया है। आपने क्या है, जो रेस्पॉन्स दिया है वो कौन सा है? कौन सी अनुक्रिया है? प्रतिवादी अनुक्रिया है। क्यों? उद्दीपक है। और जो अब लार आना सहज है, स्वाभाविक है, आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं है।
आप ऐसे नहीं सोचते हैं कि चलो खाना आया है, ठीक है, मुंह में लार लेके आते हैं, नहीं, ऑटोमेटिक है वो, ये अनुक्रिया है वो होगी। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लेते हैं आप कहीं पे बैठे हैं और आपकी आंखों में तेज रोशनी डाली जाती है और आपकी पलकें तुरंत बंद हो जाती है। आप सोचते नहीं है कि तेज रोशनी आ रही है, चलो पलकों को बंद करते हैं, नहीं, आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं है, ये अनिच्छिक क्रिया है, ये सहज ही होती है, ये स्वाभाविक है, ये तो होगी। तो यहाँ पे तेज प्रकाश है वो क्या है, आपका यूं कहें उद्दीपक है, स्टिमुलस है। और आपकी जो पलकें बंद होना, ये क्या है, अनुक्रिया है। और कैसी अनुक्रिया है, अनिच्छिक है, सहज है, स्वाभाविक है। ऐसी अनुक्रिया जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति में हो और जो कैसी होती है, अनिच्छिक, सहज, स्वाभाविक होती है, ऐसी अनुक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवादी अनुक्रिया कहते हैं। अब इसमें आप देखिए, स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, स्टिमुलस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, एस से। इसका मतलब इस टाइप, इस अनुक्रिया द्वारा सीखना कौन सा अनुबंधन कहलाता है, एस टाइप अनुबंधन कहलाता है, एस टाइप कंडीशनिंग है वो कहलाता है। सेकंड वन पे आते हैं, फिर इनके कंपैरिजन से अपने को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रतिवादी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, सेकंड वन क्या है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहां पे आप देखिए, क्रिया प्रसूत, पहले क्या होगी, एक्टिविटी होगी, क्रिया होगी, इसमें कोई भी उद्दीपक, यहां पे उद्दीपक प्रेजेंट था, यहां पे कोई भी उद्दीपक है वो उपस्थित नहीं होता। पहले क्रिया की जाएगी, पहले रेस्पॉन्स दिया जाएगा, पहले क्या दिया जा रहा है, रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं आर टाइप कंडीशनिंग। क्या कहते हैं, आर टाइप कंडीशनिंग कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लेते हैं, और ये सारी की सारी जो भी क्रिया होगी ये अनैच्छिक है, जबकि ये सारी क्रियाएं क्या होगी, ऐच्छिक होती है। कैसी क्रियाएं होती है, ऐच्छिक होती है, वॉलेंट्री एक्शन होते हैं सारे। जैसे एक व्यक्ति अगर सुबह टहलने जाता है, वो उसकी इच्छा पे निर्भर करेगा, अगर किसी दिन उसका मन नहीं है टहलने का तो वो नहीं जाएगा। व्यक्ति का पढ़ना लिखना, दूसरे से बातचीत करना, वो हाथ पैर हिलाता है, ये सारी चीजें उसकी इच्छा पे निर्भर करती है। आप लोग भी जब पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि चलो आज मूड नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, ये ऑटोमेटिक क्रिया नहीं हो जाएगी, पढ़ना आपकी इच्छा पे है। इसीलिए ये सारी क्रियाएं ऐच्छिक है और उनमें किसी भी प्रकार का उद्दीपक है वो प्रेजेंट नहीं होता, स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि जो स्किनर ने जो प्रयोग किया था चूहे पे, तो चूहे द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही थी वो कौन सी क्रिया, पहले वो एक्टिविटी करता है, वहां पे कोई भी उसके उद्दीपक प्रेजेंट नहीं किया जाता। ऐसे नहीं है भोजन दिया जाता है, जैसे पावलो वाले में था, पावलो में पहले भोजन आता है, बाद में कुत्ते के मुंह में, डॉग के मुंह में लार आती है, तो वहां पे तो उद्दीपक था। परंतु जो स्किनर का सिद्धांत है उसमें किसी भी प्रकार का पहले उद्दीपक नहीं होता, पहले क्या होती है, अनुक्रिया होती है। तो यहाँ पे पहले रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, इसलिए इसको आर टाइप कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें उद्दीपक प्रेजेंट नहीं होता, ऐसी क्रिया क्या होती है, ऐच्छिक होती है। तो यहाँ पे एस टाइप कंडीशनिंग के क्वेश्चन क्या बनेगा, एस टाइप कंडीशनिंग के जनक कौन है, पावलोव है। कौन है, पावलोव। क्यों, क्योंकि उद्दीपक प्रेजेंट है, उद्दीपक को देख के अनुक्रिया की जा रही है। जैसे क्या है, डॉग पे प्रयोग किया था पावलोव ने, तो डॉग के सामने खाना आया तो उसके मुंह में लार आई, खाना स्टिमुलस, लार आना अनिच्छिक क्रिया, सहज क्रिया, स्वाभाविक क्रिया। इसलिए पावलोव जो है वो कंडीशनिंग के जनक भी पावलोव है और एस टाइप कंडीशनिंग के जनक भी पावलोव है। जबकि स्किनर ने जो प्रयोग किया उसमें चूहे द्वारा पहले एक्टिविटी की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं आर टाइप कंडीशनिंग। और इसके जनक क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या आर टाइप कंडीशनिंग के जनक कौन है, इसके जनक स्किनर है, ये ध्यान रखेंगे। अभी देखते हैं, सारी चीजें अच्छे से आपके कंपैरिजन में अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, प्रतिवादी अनुक्रिया, मैंने क्या बताया, उद्दीपक है वो प्रेजेंट होता है, कोई न कोई स्टिमुलस वातावरण में होगा, ऐसी क्रिया क्या होगी, अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, उद्दीपक उपस्थित होता है, ऐसा ऐसी क्रिया है, इसका स्वरूप क्या होता है, अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, जिसको सहज अनुक्रिया कह सकते हैं। ऐसा व्यवहार कैसा होता है, सहज व्यवहार होता है। जैसे पिन के चुभने पर हाथ का तुरंत खींचना, यहाँ पे पिन उद्दीपक है,
जबकि हाथ एकदम खींच लेना क्या है, अनैच्छिक क्रिया, व्यक्ति की इच्छा पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, खाना दिखाई देने पर लार का आना, खाना यहाँ पे उद्दीपक है और लार का आना सहज क्रिया, अनैच्छिक है, व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर नहीं है। तीसरा, तीव्र प्रकाश एकदम अगर आंखों में डाला जाए तो पुतलियों का गिरना, तो तीव्र प्रकाश है वो उद्दीपक है और पुतलियों का गिरना अनिच्छिक क्रिया, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है, सहज क्रिया है। और सभी में उद्दीपक उपस्थित है और उद्दीपक को क्या कहते हैं, अपने स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। इसलिए इस टाइप से सीखना क्या होता है, टाइप एस कंडीशनिंग होता है। स्टिमुलस की स्पेलिंग किससे, एस से स्टार्ट हो रही है। तो प्रतिवादी अनुक्रिया द्वारा, प्रतिवादी अनुक्रिया द्वारा, अनुबंधन द्वारा सीखा जाना क्या होता है, टाइप एस कंडीशनिंग कहलाता है। इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में। देखिए ऑपरेंट रेस्पॉन्स में क्या होगा, उद्दीपक वातावरण में उपस्थित नहीं होता और इसमें जो क्रिया होती है वो क्या होती है, ऐच्छिक होती है, व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर करती है। जैसे अगर अपने बात करें, उद्दीपक अनुपस्थित होता है, स्वरूप ऐच्छिक होता है। और जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि स्किनर बॉक्स में चूहे का लीवर दबाना, या व्यक्ति जो टहलने जाता है, बातचीत करता है, पढ़ता लिखता है, ये सारे के सारे व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर करते हैं। कोई भी वातावरण में उद्दीपक उपस्थित नहीं होता, पहले वो क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर टाइप कंडीशनिंग हो जाएगा। तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया द्वारा अनुबंधन क्या होता है, टाइप एस कंडीशनिंग कहलाता है, जिसके जनक कौन है, स्किनर। और टाइप एस के जनक कौन है, टाइप एस के जनक है पावलो और टाइप आर के जनक है स्किनर। और अनुबंधन सीधा कंडीशनिंग के जनक कौन है, पावलो। ये अगर अपने को अच्छे से चीजें समझ में आई है तो पावलोव का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत है, उनके अलग अलग नाम भी अपने अच्छे से समझ सकते हैं और वो सिद्धांत है उनको भी अच्छे से अपने माइंड में कंसेप्ट है वो उनका बन सकता है। किसी भी प्रकार का अप्लाइड क्वेश्चन आए, कितने भी क्या है, ये माने कि बड़े ऑप्शन देके वो क्वेश्चन पूछे, अपने वो क्वेश्चन है वो सही करने में सक्षम होंगे। हर एक चीज को अपने माइंड में सेट करते हुए बहुत अच्छे प्रकार से काम करना चाहिए, ताकि पेपर में, मेन एग्जाम में आपके किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन न हो। उम्मीद करता हूं टाइप एस कंडीशनिंग और टाइप आर कंडीशनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।